हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 1 सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो देखो इसमें इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये सब है। ठीक है, जैसे कि हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो चार टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है चैप्टर में वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सिर्फ हमें समझना है। और जो मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में वो इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसी का यूज़ होगा उन चार टॉपिक्स में। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो यहाँ पे देयर आर सेवरल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? किसी भी गिवन सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, ये हमें बताता है कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो जैसे कि परसेंट बाई वेट, ठीक है, ये एक मेथड है। या फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉर्मलिटी। ठीक है, ये सब वेज हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज बाई वेट से। तो देखो ये क्या होता है? इट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट एज परसेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, कितना मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना मास डिजॉल्व है इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का, वही बताता है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे इनटू 100, तो आ जाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, या वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे गिवन है व्हाट इज द परसेंट बाय वेट ऑफ NaCl। ठीक है, इफ 1.75 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 5.8 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि यहाँ पे वाटर है जिसका वेट गिवन है 55.85 ग्राम। ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दिया है NaCl, उसका वेट है 1.75 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वेट ऑफ NaCl गिवन है 1.75 ग्राम। ठीक है, फिर वेट ऑफ H2O कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट है NaCl और सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, तो फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्यूशन था, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे 1.75 ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा 7.6 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ NaCl। ठीक है, तो NaCl का वेट है 1.75 और वेट ऑफ सॉल्यूशन है 7.6 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 23%। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ NaCl कितना है 23%। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं मास परसेंटेज को। ठीक है, इसका एक सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला है, सॉल्यूट का वेट फाइंड कर लो और सॉल्यूशन का वेट और डिवाइड करके इनटू 100 कर देना है। ठीक है, तो मास परसेंट आ जाएगा यहाँ से। समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अ सिंपल सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है और होता है सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है।
तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूट का, तो कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के और कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, तो सॉल्यूशन के मोल्स मिलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है, ठीक है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N2 है, तो यहाँ से मिल जाएगा फॉर्मूला N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, जहाँ पे N1 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N2 है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है ऑलवेज। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, ठीक है, कंटेनिंग 36% HCl बाई वेट। तो देखो हमने पहले अभी पढ़ा था परसेंटेज वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 36% का मतलब है कि 36 ग्राम HCl है कितने में, इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 36% है तो 36 ग्राम HCl होगा, 64 ग्राम ऑफ वाटर, तो टोटल वेट होगा 100 ग्राम। ठीक है, देखो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ HCl सबसे पहले, मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास है 36 ग्राम और मोलर मास HCl का होता है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 36.5, तो यहाँ से मिल जाएगा 0.99 मोल्स। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो यहाँ से वाटर का मास है 64, वेट है 64 और मोलर मास होता है 18, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3.55 मोल्स। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, तो मोल्स ऑफ HCl है 0.99 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ से आ जाएगा 4.54, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ HCl 0.218। ठीक है, ये मिल गया हमें मोल्स ऑफ HCl। समझ में आया? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे है मोलैरिटी। ठीक है, देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। ठीक है, और इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी।
देखो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसमें वॉल्यूम है। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। उसके बाद देखो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। तो मोल्स की जगह पे हम लोग लिख देते हैं मास बाई मोलर मास, और अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा मास बाई मोलर मास इंटू 1000 बाई वी ml में, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला और मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है। अगर लीटर में है तो फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे, ml में है तो सेकंड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 75.5 gram of pure KOH in 5540 ml of solution, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी फाइंड करना है। तो देखो मास गिवन है 75.5 ग्राम, मोलर मास होता है KOH का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो होता है इसका पोटेशियम का 39.1 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1। तो टोटल आ जाएगा 56.1, ठीक है, ग्राम मोलर मास हो गया। अब हम लोग यहाँ से मोलैरिटी फाइंड करेंगे। तो 75.5 डिवाइडेड बाई 56.1 इंटू 1000, और वॉल्यूम है 540 ml, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 1.345 डिवाइडेड बाई 0.54। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल 2.49 मोलर, ठीक है, समझ में आया। तो ये आ गया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मोलैलिटी, ठीक है। देखो अभी हमने मोलैरिटी में पढ़ा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसमें देखो मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं है, मास है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। देखो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका सिंबल स्मॉल m से होगा, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मास है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोल्स है तो मोल, और डिवाइडेड बाय मास है तो मोल पर केजी, ठीक है। ये यूनिट है मोलैलिटी की। तो यहाँ से हम लोग अगर मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो मोल्स का फॉर्मूला भी पता है, मास बाई मोलर मास W बाई M, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन इन 2 to 5 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, टॉल्यूइन है, तो ठीक है, हम लोग फाइंड करेंगे। गिवन है मास ऑफ टॉल्यूइन कितना है 5 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का होता है 12 इंटू 7 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8। तो टोटल यहाँ से आ जाएगा 92, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। तो मोलैलिटी गिवन बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5 डिवाइडेड बाई 92 और डिवाइडेड बाई मास ऑफ
सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मास है ग्राम में, तो 225 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/92 इंटू 1000/225। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.24 मोलल, ठीक है। तो ये हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट का मास है किलोग्राम में और मोलैरिटी में, वॉल्यूम है लीटर में सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से एक लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और अभी क्या बचा हुआ है, हाँ उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया। सिर्फ नॉर्मेलिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक के, ठीक है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे।